हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर क्लास 10th के केस बेस्ड जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चंस करवाऊंगी। मैं आपको केस स्टडी क्वेश्चंस सर्कल वाले चैप्टर के, ठीक है। इससे पहले मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के मैं आपको करवा चुकी हूँ केस बेस्ड क्वेश्चन। अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सर्कल के मैं आपको केस बेस्ड क्वेश्चन करवाऊंगी, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला हमारा केस स्टडी क्वेश्चन क्या दे रखा है। ए फेरिस व्हील और ए बिग व्हील इन द यूनाइटेड किंगडम इज एन अम्यूजमेंट राइड कंसिस्टिंग ऑफ ए रोटेटिंग अपराइट व्हील विद मल्टीपल पैसेंजर कैरिंग कंपोनेंट commonly referred to a passenger car, cabin, tubes, capsules or pods attached to the rim in such a way that as the wheel turns they are kept upright, usually by gravity. After taking a ride in Paris wheel, Aarti came out from the crowd and was observing her friends who were enjoying the ride. She was curious about the different angles and measures that the wheel will form. She formed the figure as given alongside. ये हमारे पास जैसे देखो झूला नहीं होता है वो गोल वाला, वो झूला दे रखा है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो आरती है और उसकी फ्रेंड्स है वो इसको एंजॉय कर रही हैं, वो बैठी हुई हैं इनके अंदर झूले के अंदर, ठीक है, राइड कर रही हैं इसको। तो हमारे पास इसने बोला कि जो डिफरेंट एंगल बन रहे हैं, ठीक है। इसने जो एंगल फॉर्म किया वो हमारे पास क्या बन रहा है, एंगल 30 डिग्री बन रहा है। अब इस झूले की जो ये अंदर वाली जो मेन फिगर है ना, फिगर अलग से बना ली यहाँ पे हमारे पास। एज अ गिवन फिगर फाइंड द डिग्री ऑफ मेजर ऑफ एंगल आर क्यू पी। हमें इस वाले एंगल की डिग्री ऑफ, यानी कि ये एंगल फाइंड आउट करना है हमें कि ये एंगल हमारे पास कितना बनेगा, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास फिगर दे रखी है, हमें क्या निकालना है, हमें आर क्यू पी एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल आर क्यू पी, ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अब देखो हमारे पास क्या होता है, जो टेंजेंट होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और जो रेडियाई होती है सर्कल की वो हमारे पास क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। तो हमारे पास जो ओ आर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ओ क्यू के इक्वल हो जाएगा। रेडियाई ऑफ सर्कल हमारे पास क्या होती है, इक्वल होती है। तो ओ आर इज इक्वल टू ओ क्यू आ गया। तो इसका मतलब जिनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल है वो भी हमारे पास क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यानी कि हमारे पास एंगल ओ आर क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ओ क्यू आर, यानी कि ये वाला एंगल है वो इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। 1-2 मान लो चाहे आप इसको, एंगल 1 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। एक्स मान लिया इन्होंने, इसको एक्स मानना हुआ है, तो कंप्लीट हमारे पास क्या आ गया, एक्स के इक्वल आ गया, ठीक है। अब देखो ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे हम यहाँ पे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इन तीनों एंगल का सम किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो हमारे पास एंगल ओ क्यू आर प्लस में एंगल ओ आर क्यू प्लस में एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू क्या आ गया, 180 डिग्री। ये ओ आर क्यू ये वाली ट्रायंगल ले ली हमने, ठीक है। इसके अंदर हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी, तो तीनों एंगल का सम कितना हो गया, 180 डिग्री के इक्वल हो गया। अब हमारे पास ये वाला एंगल कितना है, एक्स है, ठीक है। ओ आर क्यू भी कितना है, एक्स, और एंगल आर ओ क्यू हमारे पास कितना है, 150 डिग्री। कैसे, ये हमारे पास 30 डिग्री था, इस कंप्लीट में से 180 डिग्री में से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 150 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया एक्स प्लस में एक्स प्लस का 150 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ गया, 180 डिग्री, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 150 कितना आ गया, 30 डिग्री। यानी कि हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 15 डिग्री आ गई, ठीक है। तो हमारे पास जो एंगल x है ये भी 15 डिग्री हो गया, और ये वाला जो एंगल है ये भी हमारे पास कितना आ गया, 15 डिग्री आ गया, ठीक है। लेकिन हमें कौन सा एंगल निकालना है, ये वाला निकालना है, एंगल आर क्यू पी। तो यहाँ से देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो एंगल आर क्यू पी है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 90 डिग्री माइनस में एंगल ओ क्यू आर, ठीक है। 90 डिग्री में से ओ क्यू आर इस वाले एंगल को माइनस कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो ये कंप्लीट एंगल होता है ये हमारे पास कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 90 डिग्री माइनस में ओ क्यू आर हमारे पास कितना आया था, 15 डिग्री। तो 19 डिग्री माइनस का 15 डिग्री हमारे पास कितना आ गया, 75 डिग्री। तो एंगल आर क्यू पी है वो हमारे पास कितना आ गया, 75 डिग्री आ गया समझ में। ये आपका क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका सेकंड पार्ट है, उसमें इन्होंने क्या पूछा है, एंगल आर एस क्यू पूछा है, आर एस क्यू ये बड़ा एंगल पूछ लिया इन्होंने अब की बार, ठीक है, कि इस एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो सेकंड पार्ट के अंदर देखो इन्होंने पूछ लिया एंगल आर एस क्यू, ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो वही सेम काम करेंगे, ये कंप्लीट हमारे पास क्या बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो इसके चारों एंगल का सम हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 360 डिग्री के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आ गया एंगल आर ओ क्यू प्लस में एंगल ओ क्यू पी प्लस में एंगल पी और प्लस में एंगल ओ आर पी इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। आर ओ क्यू
ओ क्यू आर और हमारे पास क्या हो गया एंगल पी। चारों एंगल का सम कितना आ गया 360 डिग्री के इक्वल आ गया। अब हमारे पास यहाँ से क्या आ गया एंगल आर ओ क्यू प्लस में ओ क्यू पी कितना है 90 डिग्री, एंगल पी हमारे पास 30 डिग्री है और ये हमारे पास क्या है 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ गया 360 डिग्री के इक्वल आ गया। तो यहाँ से हमारे पास एंगल आर ओ क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 90 प्लस 90 180, 180 प्लस का हमारे पास 13 कितना आ गया 210। ठीक है, तो 360 में से 210 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 150 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, आर ओ क्यू। लेकिन हमें कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है, हमें एस आर एस क्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आर एस क्यू हमारे पास क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा किसका आर ओ क्यू का, इस वाले एंगल का हमारे पास ये क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो देखो एंगल आर एस क्यू इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल आर ओ क्यू। ठीक है, तो 1/2 इंटू में 150 डिग्री, ये हमारे पास कितना आ गया 75 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास एंगल आर एस क्यू भी 75 डिग्री आ गया और एंगल आर क्यू पी है वो भी हमारे पास कितना आ गया 75 डिग्री आ गया। आगे आपको समझ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, अगर आप लोग जो ये मैं केस स्टडी करवा रही हूँ आपको, अगर आप लोग ये केस स्टडी कर लोगे तो आपका एक भी एग्जाम के अंदर एक भी केस स्टडी में से क्वेश्चंस नहीं छूटेगा, क्योंकि इन्हीं में से आएगा सारा का सारा पेपर जो है। वरुण हैज़ बीन सिलेक्टेड बाय हिज स्कूल टू डिज़ाइन लोगो फॉर स्पोर्ट्स डे टी शर्ट्स फॉर स्टूडेंट एंड स्टाफ के लिए और स्टूडेंट के लिए इन्होंने क्या कर दिया एक डिज़ाइन बना दिया टी शर्ट के ऊपर, लोगो बना दिया, मतलब लोगो दे दिया एक टीचर्स को स्टूडेंट को। द लोगो डिज़ाइन इज गिवन इन फिगर एज ही वर्किंग ऑन द फॉन्ट एंड डिफरेंट कलर्स अकॉर्डिंग टू द थीम के अकॉर्डिंग सबको अलग अलग कलर के दे दिए। ठीक है, इन द गिवन फिगर, देखो ये फिगर बन रही है इस टी शर्ट के अंदर। इन ए गिवन फिगर ए सर्कल विद सेंटर ओ इज इंस्क्राइब्ड इन ए ट्रायंगल एबीसी। एक ट्रायंगल के अंदर हमारे पास क्या दे रखा है एक सर्कल दे रखा है सच दैट इट टचेज द साइड्स ए बी बी सी सी एट डी ई और एफ, डी ई एफ पॉइंट के ऊपर ये इस ट्रायंगल को क्या कर रहा है टच कर रहा है। ठीक है, द लेंथ ऑफ साइड ए बी बी सी आर 12 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। हमारे पास ए बी 12 सेंटीमीटर दे रखी है, बी सी 8 सेंटीमीटर दे रखी है और ए सी हमारे पास क्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर दे रखी है। फाइंड द लेंथ ऑफ ए डी, हमें ए डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इसको। देखो ये हमारे पास फिगर दे रखी है, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर हमारे पास क्या दे रखा है सर्कल दे रखा है जो उसको ट्रायंगल को डी ई एफ पॉइंट के ऊपर टच कर रहा है। ठीक है, इस लाइन को हमने क्या मान लिया एक्स मान लिया, तो ये भी हमारे पास एक्स होगी, क्यों क्योंकि ये हमारे पास क्या होती हैं इक्वल होती हैं। ठीक है, अब ये एक्स है ये कंप्लीट 12 है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी 12 माइनस का एक्स हो जाएगी। ठीक है, अब ये 12 माइनस एक्स है तो ये साइड और ये साइड हमारे पास क्या आएंगी इक्वल आएंगी, तो ये भी हमारे पास क्या होगी 12 माइनस का एक्स होगी। ठीक है, ये 12 माइनस का एक्स है और ये कंप्लीट हमारे पास कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर दे रखी है। अब देखो ये कंप्लीट 10 है तो ये 10 माइनस का एक्स होगी, तो ये भी हमारे पास क्या होगी 10 माइनस का एक्स होगी, क्यों क्योंकि हमारे पास ये भी हमारे पास क्या आएंगी इक्वल आएंगी। ठीक है, अब हमें ए डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि हमें इस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ से ये एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो हमारे पास गिवन क्या क्या है, ए बी हमारे पास क्या दे रखी है 12, बी सी हमारे पास दे रखी है 8 और ए सी हमारे पास क्या दे रखी है 10 दे रखी है। ठीक है, तो इन तीनों ट्रायंगल यहाँ से इन तीनों ट्रायंगल का सम किसके इक्वल आ जाएगा 8 के, को तीनों साइड का सम आ जाएगा। तो 12 माइनस का एक्स प्लस 10 माइनस का एक्स किसके इक्वल आ गया 8 के, इन दोनों का सम 8 के इक्वल आ गया यहाँ से, यानी कि हमने क्या लिख लिया बी सी को क्या लिख लिया बी ई प्लस का सी ई। ठीक है, तो अब देखो x माइनस का x हमारे पास क्या आ गया माइनस का 2x हो गया, प्लस का हमारे पास क्या हो गया 22 इज इक्वल टू में 8 हो गया। ठीक है, तो माइनस का 2x इज इक्वल टू 8 माइनस का 22, तो ये हमारे पास कितना आ गया माइनस का 14 आ गया। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर आ गई। आ गया समझ में, बिल्कुल छोटा सा था। अब सेकंड पार्ट में इसने क्या बोल दिया कि हमारे पास जो सर्कल की रेडियस है ना वो 4 सेंटीमीटर है, ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर दे दिया। ठीक है, इसने बोला कि एरिया निकालो ट्रायंगल ओ ए बी का, ये हमारे पास ओ पॉइंट है ओ ए बी, इस कंप्लीट ट्रायंगल का हमें क्या निकालना है एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सीधा क्या लग जाएगा एरिया का फॉर्मूला लग जाएगा, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस, बेस हमारे पास क्या है इसका ए बी है और हाइट हमारे पास इसकी क्या है ओ डी। ठीक है, तो 1/2 इंटू बेस इंटू में हाइट हो गया। अब हमारे पास 1/2 एज इट इज़, ए बी हमारे पास कितनी थी 12 थी और ओ डी हमारे पास कितनी थी 4 थी। ये कैंसिल हो गया 2 पे 12 दूनी 24, तो हमारे पास जो इस ट्रायंगल का एरिया है वो हमारे पास कितना आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है,
अब थर्ड पार्ट में इसने क्या बोल दिया, थर्ड पार्ट में कि आप फाइंड आउट करो ट्रायंगल ए बी सी का एरिया। ठीक है, हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि जो कंप्लीट बड़े वाली जो ट्रायंगल है हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ए ओ सी का एरिया फाइंड आउट करने का, इसको यहाँ से ज्वाइन करना पड़ेगा, ए ओ सी का एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा, बी ओ सी का एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा, और ए ओ बी का हमने निकाल ही लिया, वो हमारे पास क्या है 24 आया। ठीक है, तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ ए ओ सी प्लस में एरिया ऑफ बी ओ सी प्लस में हमारे पास क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ कौन सा रह गया, ए ओ बी। ठीक है, तीनों का एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो देखो हमारे पास एरिया ऑफ ए ओ सी कैसे निकलेगा, 1/2 पहले निकाल रहे हैं एरिया किसका, ए ओ सी का। ठीक है, तो ये वाली जो साइड है ए ओ सी, इसमें भी हमारे पास हाइट क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और बेस हमारे पास क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 इंटू में ए सी इंटू में हमारे पास क्या आ गया, ओ सी। 1/2 ए सी हमारे पास कितना था 10, और ओ सी हमारे पास कितना है 4, तो ये कट गया, हमारे पास कितना आ गया 20 आ गई। ठीक है, अब हम किसका निकालेंगे एरिया, बी ओ सी का। बी ओ सी ये वाली ट्रायंगल है, तो इसमें हमारे पास बेस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और रेडियस हाइट हमारे पास सेम रहेगी। ठीक है, तो एरिया ऑफ बी ओ सी हमारे पास क्या आ गया, 1/2 इंटू बी सी इंटू में ओ सी। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया 1/2 इंटू 8 इंटू में 4, ये कैंसिल हो गया 2 पे, 8 2 जा 16, तो ये हमारे पास कितना आ गया 16, और ए ओ बी का भी निकाला था, कितना था 24, तो हमारे पास एरिया टोटल ट्रायंगल ए बी सी का क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना आ गया 24 + 16 + 20। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा, तो 24 प्लस का हमारे पास 36, तो हमारे पास कितना आ गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास कितना आ गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, ये देखो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास। आफ्टर टेकिंग ए राइड ऑफ ए बिग व्हील, ये इस पैरे के अंदर कुछ नहीं दे रखा होता, ये तो सिंपल वैसे दे रखा होता आपको, सिर्फ आपको फिगर देखनी होती है मेन सर्कल वाले क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ये फिगर दे रखी है आपको, और अब आपको ये देखना है कि इसके अंदर पूछा क्या है। इसके अंदर क्या पूछा है, इन द गिवन फिगर फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल एल ए एम। एल ए एम हमारे पास कौन सा हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा। ठीक है, हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है, तो देखो कैसे करेंगे, ये हमारे पास कंप्लीट क्या बन जाएगा, ए एल ओ एम हमारे पास क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, तो चारों एंगल का सम हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 360 डिग्री के इक्वल आ जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी एल ए एम की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास फिगर दे रखी है, ये हमारे पास इसका सेंटर है, ये एंगल 90 डिग्री का होता है, ये भी 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये वाला जो एंगल है ये हमारे पास कितना दे रखा है 140 दे रखा है। ठीक है, यानी कि एल ओ एम हमारे पास कितना दे रखा है 140, हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें एल ए एम यानी कि इस वाले एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास क्या हो गया क्वाड्रिलेटरल हो गया, ए एल ओ एम, चारों एंगल का सम हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 360 डिग्री के इक्वल आ जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या आ गया एंगल ए एल ओ प्लस ओ एम ए प्लस एल ओ एम प्लस में एल ए एम इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 90 डिग्री होता है ये वाला एंगल, ये भी 90 डिग्री होता है, तो प्लस का 90 डिग्री प्लस में एल ओ एम हमारे पास कितना अंदर रखा है 140 डिग्री, और एल ए एम हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ गया 360 डिग्री, 90 + 90 180, 180 प्लस का 140 हमारे पास कितना होगा 320। ठीक है, तो एंगल एल ए एम है हमारे पास कितना आ गया 360 डिग्री माइनस का 320 डिग्री, कितना आ गया 40 डिग्री आ गया। ठीक है, यानी कि एंगल एल ए एम है वो हमारे पास कितना आ गया 40 डिग्री आ गया। आ गया समझ में। अब सेकंड पार्ट देखो इसका क्या दे रखा है, फाइंड एंगल ए एल एम। ए एल एम ये कंप्लीट वाला एंगल फाइंड आउट करना है हमें। ठीक है, तो ये कंप्लीट एंगल कैसे निकलेगा, देखो लेंथ ऑफ टेंजेंट हमारे पास क्या होती है इक्वल होती है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट देखो इसका, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया ए एल है वो किसके इक्वल आ गया ए एम के, क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट हमारे पास क्या होती है इक्वल होती है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी हमारे पास क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल ए एल एम किसके इक्वल आ गया ए एम एल के इक्वल आ गया। ठीक है, अब इस ट्रायंगल के अंदर क्या हो जाएगा, इन तीनों एंगल का सम किसके इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो एंगल ए एल एम प्लस में एंगल एल ए एम प्लस में एंगल ए एम एल इज इक्वल टू क्या आ गया 180 डिग्री। ठीक है, ये दोनों हमारे पास इक्वल दे रखे हैं, ये एंगल और ये एंगल, तो हमारे पास क्या गया ट्वाइस ऑफ एंगल ए एल एम प्लस में हमारे पास क्या गया
एंगल एल ए एम इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको उस साइड ले जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ए एल एम इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का क्या हो जाएगा एल ए एम, और एल ए एम हमारे पास कितना था 40 डिग्री। ठीक है, तो 180 माइनस का 40 कितना आ गया 140 डिग्री आ गया। ठीक है, तो यहाँ से एंगल ए एल एम कितना आ गया 140 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया 70 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ए एल एम हमारे पास कितना आ गया 70 डिग्री के इक्वल आ गया। आ गया समझ में, ये आपका क्वेश्चन था। इस टाइप की जो भी फिगर दे रखी हो ना इस टाइप की, उसमें मैक्सिमम है ना क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला लगेगा। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री के इक्वल रख देना, वहाँ से आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो हमारे पास क्या दे रखा है। ओंकार प्रिपेयर्ड ए प्रोजेक्ट ऑन रेन वाटर हार्वेस्टिंग। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट इज गिवन इन द फिगर पी क्यू एम एन, और हमारे पास क्या दे रखा है पी आर। ठीक है, आर द पाइप्स टचिंग द सर्कुलर पिट कोड के ऊपर सबटेंट एंड एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। सेंटर के साथ हमारे पास क्या बना रहा है 120 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट देखो क्या करना है। क्या दे दिया इसने कि अगर हमारे पास ओ पी 20 डिग्री है तो लेंथ फाइंड आउट करो ओ क्यू की। ठीक है, ओ पी ये हमारे पास जो ओ पी है ये हमारे पास 20 डिग्री दे दिया। ओ क्यू की लेंथ पूछ ली इसने, यानी कि इसकी वैल्यू पूछ ली। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। देखो ये हमारे पास फिगर दे रखी है, इसने ओ पी की वैल्यू दे दी हमारे पास क्या कि ओ पी हमारे पास क्या 20 सेंटीमीटर है। तो ओ क्यू है ना उसकी लेंथ फाइंड आउट करो, यानी कि हमें ये यानी कि रेडियस निकालनी है सर्कल की। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या हो जाएगा एंगल, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास जो ट्रायंगल है ओ क्यू पी और ओ आर पी ये दोनों हमारे पास क्या आ जाएंगी सिमिलर कॉन्ग्रेंट आ जाएंगी साइड से, क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल हो जाएगी, रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल हो जाएगी, और एक हमारे पास क्या आ जाएगी इनमें कॉमन आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ओ क्यू पी है वो किसके कॉन्ग्रेंट आ गई ट्रायंगल ओ आर पी के। ठीक है, साइड से। अब देखो हमारे पास अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट आ गई तो हमारे पास क्या हो जाएगा एंगल क्यू ओ पी है वो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2 ऑफ एंगल क्यू ओ आर। देखो क्यू ओ पी ये वाला जो एंगल है ये हमारे पास क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा इस बड़े वाले एंगल का। सीधी सी बात है, तो क्यों क्योंकि दोनों हमारे पास क्या है कॉन्ग्रेंट है। तो ये हमारे पास क्या आ गया 1/2, ये कितना दे रखा है 120 डिग्री, तो ये हमारे पास कितना आ गया 60 डिग्री के इक्वल आ गया। ठीक है, अब ये हमारे पास 60 डिग्री आ गया, तो यहाँ से देखो हमारे पास क्या हो गया ओ क्यू अपॉन में ओ पी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या हो गया साइन थीटा, यानी कि पी क्यू अपॉन ओ क्यू अपॉन में ओ पी कितना आ गया साइन 30 डिग्री के इक्वल हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया यहाँ से ओ क्यू इज इक्वल टू 1/2 इंटू में ओ पी। ठीक है, तो ओ क्यू इज इक्वल टू क्या आ गया 1/2, ओ पी हमारे पास कितना दे रखा है 20, तो इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 10 आ गया। तो दिस इम्प्लाइज दैट ओ क्यू हमारे पास कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो ये सर्कल की जो रेडियस है ये हमारे पास कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर आ गई। आगे समझ में। सेकेंड पार्ट देखो इसने क्या दिया है, इफ़ लेंथ ऑफ द पाइप एम एन इज 6 सेंटीमीटर फाइंड द लेंथ ऑफ टोटल पाइप यूज इन द प्रोजेक्ट। अब की बार इसने क्या दे दिया, जो ये एम एन है ना इसकी वैल्यू हमारे पास क्या दे दी 6 सेंटीमीटर दे दी। ठीक है, और जितनी इसके अंदर पाइप यूज़ हो रखी है ना उन सभी पाइप की लेंथ पूछ ली इसने कि जो टोटल पाइप जो यूज़ हुई है ना उनकी लेंथ फाइंड आउट करो आप। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या हो जाएगा सेकेंड पार्ट के अंदर हम ट्रायंगल लेंगे ओ क्यू पी, यही वाली ट्रायंगल लेंगे। देखो यहाँ से ओ क्यू पी। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा भाई सेम काम परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या होता है साइन थीटा, तो ये हमारे पास कितना है 60 डिग्री है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा पी क्यू अपॉन में ओ पी कितना आ गया साइन 60 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है √3/2। ठीक है, तो यहाँ से पी क्यू हमारे पास क्या आ गया √3/2 इंटू में ओ पी। ठीक है, ओ पी की वैल्यू क्या थी 20 थी, तो √3/2 इंटू में हमारे पास क्या आ गया 20 ये हमारे पास कितना आ गया 10√3 आ गया। ठीक है, √3 की वैल्यू पुट कर दो चाहिए, तो 10 इंटू 1.732 कितना आ जाएगा 17.32 आ जाएगा। ठीक है, अब इसने टोटल की पूछी थी, तो हमारे पास जो टोटल पाइप है टोटल लेंथ ऑफ द पाइप हमारे पास क्या आ जाएगी पी क्यू प्लस एम एन प्लस में पी आर। ठीक है, पी क्यू हमारे पास कितनी है अभी फाइंड आउट किया 17.32, एम एन हमारे पास दे रखी है इसने 6, और पी आर हमारे पास क्या है 17.32। क्यों, क्योंकि हमारे पास लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो हमारे पास क्या होती है इक्वल होती है, तो पी क्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगा पी आर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है,
तो ये हमारे पास ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 40.64 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ जाएगी टोटल लेंथ आ जाएगी पाइप की। आगे समझ में। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या दे रखा है। इन समर ए विलेज पंचायत कंस्ट्रक्टेड ए सर्कुलर टैंक टू सर्व एज बर्ड बाथ। इन्होंने ये क्या किया, पक्षियों के नहाने के लिए वो बनाया, सर्कुलर टैंक बनाया, ठीक है। ए फेंसिंग वाज मेड इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, द साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर टच द सर्कल आर शोन इन फिगर, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमारे पास क्या दे दिया 90 डिग्री दे दिया। फाइंड द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। फाइंड द लेंथ ऑफ डी आर। इस डी आर की लेंथ फाइंड आउट करनी है, ए क्यू की लेंथ फाइंड आउट करनी है और बी पी की लेंथ फाइंड आउट करनी है। जहाँ पे मैंने निशान लगाया ना इन तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। देखो ये हमारे पास दे रखा है सर्कल और सर्कल के बाहर हमारे पास इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल दे रखा है और ये एंगल हमारे पास क्या दे रखा है 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो देखो इसने बोला कि डी आर की वैल्यू फाइंड आउट करो और ए क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करो और बी पी की वैल्यू फाइंड आउट करो, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास क्या होता है, डी आर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से डी एस के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उनकी लेंथ जो होती है वो हमारे पास क्या होती है इक्वल होती है, ठीक है। तो यहाँ से डी आर इज इक्वल टू क्या आ गया डी एस। तो डी आर हमारे पास कितनी है, डी एस 16 है तो डी आर भी हमारे पास कितनी आ गई 16 आ गई, ठीक है। फर्स्ट फाइंड आउट कर दिया। अब देखो यहाँ से ए क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, ए आर के इक्वल हो जाएगा। ए क्यू इज इक्वल टू ए आर, ठीक है। ए आर को क्या लिख सकते हैं, ए डी माइनस का डी आर, ए डी माइनस का डी आर। ए डी हमारे पास कितनी है 29, डी आर हमारे पास कितना है 16। तो 29 माइनस का 16 हमारे पास कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। तो ए क्यू हमारे पास कितनी आ गई 13 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, बी पी। बी पी हमारा किसके इक्वल होएगा, बी क्यू के इक्वल होएगा सॉरी, बी पी इज इक्वल टू हो गया बी क्यू के। और बी क्यू को आप क्या लिख सकते हो, ए बी माइनस का ए क्यू, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया ए बी माइनस का ए क्यू। ए बी हमारे पास क्या है 23 और ए क्यू हमारे पास क्या है 13। तो 23 माइनस 13 हमारे पास कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर आ गई। तो बी पी हमारे पास कितना आ गया 10 सेंटीमीटर आ गया। आगे समझ में, आसान सा था बिल्कुल। सेकेंड पार्ट देखो इसका क्या दे रखा है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। हमें इस सर्कल की रेडियस फाइंड आउट करनी है, यानी कि हमें ओ क्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो अब हमारे पास ये वाला एंगल 90 डिग्री का दे रखा है, ठीक है। तो हमारे पास एंगल क्यू भी 90 डिग्री का हो जाएगा। आगे बात समझ में, पी भी 90 डिग्री का हो जाएगा और हमारे पास एंगल बी है वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे तो हमारे पास ये भी 90 डिग्री के हो गए। अब यहाँ से देखो हमारे पास जो एंगल है पी ओ क्यू वो हमारे पास क्या हो जाएगा 360 डिग्री में से इन चारों एंगल को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या बन रहा है क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या हो गया, एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल पी इज इक्वल टू एंगल बी कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। एंगल पी ओ क्यू हमारे पास क्या आ गया 360 डिग्री माइनस एंगल क्यू माइनस एंगल पी और माइनस में एंगल बी। तो 360 डिग्री माइनस ये सारे क्या है 90 90। तो 90 माइनस 90 माइनस 90, ठीक है। तो 360 डिग्री माइनस का हमारे पास कितना आ गया 270 डिग्री। ये हमारे पास कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। और हमें पता है कि ए क्यू है वो हमारे पास किसके इक्वल है, ए आर की इक्वल है, ठीक है। लेंथ ऑफ टेंजेंट हमारे पास क्या होती है इक्वल होती है। तो हमारे पास जो ये ए ओ क्यू बी पी है वो हमारे पास क्या बन गया, देखो ओ क्यू बी पी हमारे पास क्या बन गया एक स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो अगर ये हमारे पास स्क्वायर बन गया तो हमारे पास सारी की सारी साइड इसकी क्या होगी इक्वल होगी। तो ये 10 सेंटीमीटर, तो ये भी हमारे पास क्या आ गई 10 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। तो यहाँ से देखो हमारे पास क्या हो गया, जो ओ क्यू बी पी है वो हमारे पास क्या बन गया एक स्क्वायर बन गया। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया ओ क्यू इज इक्वल टू बी क्यू इज इक्वल टू बी पी इज इक्वल टू ओ पी कितना आ गया 10 सेंटीमीटर के इक्वल आ गया, ठीक है। आगे समझ में। ये आपके जो हमारा सर्कल जो चैप्टर है उसके केस स्टडी के क्वेश्चन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो हमारा 9th चैप्टर है उसके जो केस स्टडी क्वेश्चन हैं वो करवाऊंगी मैं आपको, ठीक है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू।